तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। हिट और ट्रायल विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इस विधि में हमें बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि जिस भी परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसे हम सबसे पहले संतुलित करते हैं। तो हमें यह रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों करना होता है? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है। इससे न परमाणु बनता है न उसका विस्थापन होता है। तो उत्पाद में और अभिकारक में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। इसलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखना चाहिए। और दूसरी बात क्या ध्यान देना वाली है कि जिस भी परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा उसको सबसे पहले हम संतुलित करते हैं। तो हम पहले समीकरण पे अगर देखें तो उत्पाद में ऑक्सीजन 4 है और लोहा 3 है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो यहाँ हम 4 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब लोहे के आगे 3 से गुना करेंगे तो लोहा भी संतुलित हो गया। लेकिन हाइड्रोजन देखें तो अभिकारक में 8 है। उत्पाद में इसको संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन के आगे 4 से गुना करना होगा। इस तरह से हमारा जो यह समीकरण है वह संतुलित हो गया। अब दूसरे समीकरण की तरफ चलें तो उत्पाद में हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। तो हमें सबसे पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे HCl के आगे 2 से गुना करते हैं तो हमारा यह समीकरण संतुलित हो गया। अब तीसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं समीकरण। तो इसमें हम देखते हैं उत्पाद में हाइड्रोजन 3 है और अभिकारक में 2 है। तो हम NaOH के आगे 2 से गुना करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन उत्पाद में 4 हो गया। अभिकारक में यहाँ पे हमें H2O के आगे 2 से गुना करना होगा तो हाइड्रोजन हमारा संतुलित हो गया। अब लगे हाथों ऑक्सीजन भी हमारा संतुलित हो गया। अब सोडियम को देखते हैं तो उत्पाद में 2 है तो हमें अभिकारक में भी 2 से गुना करना होगा। इस तरह से हमारा समीकरण जो है वह संतुलित हो गया। अब ये तो गणित का आप नियम जानते ही होंगे कि अगर कोष्टक के बाहर अगर कोई भी संख्या होती है तो वो कोष्टक के अंदर मौजूद दोनों संख्या से गुना होती है। जैसे अगर OH करके और यहाँ 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है कि यह ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। इसको इसीलिए इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं चौथे समीकरण की तरफ। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है 2 1 3 है और इधर 2 है। तो हमें हाइड्रोजन सबसे पहले संतुलित करना होगा क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 से गुना करते हैं तो हाइड्रोजन हमारा अभिकारक में 4 हो गया और उत्पाद में 2 है। तो यहाँ पे हम H2O के आगे 2 से गुना करते हैं तो हाइड्रोजन संतुलित हो गया। लगे हाथ ऑक्सीजन भी हमारा संतुलित हो गया और क्लोरीन भी संतुलित हो गया। अब आते हैं पांचवें समीकरण की तरफ। तो जैसा हमने बताया था अभी कि कोष्ठक के बाहर अगर कोई भी संख्या लिखी रहती है तो वो कोष्ठक के अंदर मौजूद दोनों संख्या से गुना होती है। उसी तरह जैसे NO3 करके कोष्ठक के बाहर 2 लिखा हुआ है, यह 2 का गुना ऑक्सीजन के 3 से भी होगा और नाइट्रोजन से भी होगा। तो इसको N2 और O
6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यह इस तरह सुंदर ज़्यादा लगता है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसमें देखें तो हमारा ऑक्सीजन 6 है, इधर 3 है। तो हमें यह विधि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगी। यहाँ अगर हम HNO3 में 2 से गुना करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन 3 दूनी 6 संतुलित हो गया, नाइट्रोजन भी संतुलित हो गया और हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है इस टॉपिक को समझने में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के अपनी समस्या का निवारण करवा सकते हैं। धन्यवाद।